नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर विशेष। मैं हूं कुंदन जम्यार। धरती इंसान का सबसे बड़ा घर है, लेकिन आसमान में भरने की इच्छा ने इंसान को हमेशा कुछ नया करने पर मजबूर किया है। जब आसमान में उड़ने का ख्वाब किसी ने भी देखा तो सबसे बड़ी उम्मीद हवा से लगाई कि हवा उड़ाकर आसमान में ले जाए। बदले वक्त के साथ आज हम हॉट एयर बैलून की तकनीक से आसमान की सैर कर सकते हैं, धरती को बहुत ऊपर से देख सकते हैं। इस साल भी आगरा में बलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी टीम ने बलून के सारे आसमान की सैर की और विश्वविख्यात ताजमहल का आसमान से दीदार भी किया। हम आपको भी वो तस्वीरें दिखाएंगे। आगरा के पीएसी मैदान में ये बलून फेस्टिवल चल रहा है। 6 दिनों तक ये फेस्टिवल चलेगा। इसके लिए बास्केट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बास्केट्स काफ़ी हल्के लेकिन बेहद मजबूत होते हैं। इन बास्केट्स को मोटी मजबूत रस्सियों से बांधा जाता है, फिर गुब्बारों में गैस भरी जाती है। इस गैस को प्रोपेन कहा जाता है। इस तरह के 15 बलून आगरा के पीएसी मैदान में उड़ाए जाने थे। 15 देशों के पायलट इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ 10 गुब्बारे ही आज उड़ान भर सके। हवा के दबाव की वजह से कुछ गुब्बारे नहीं उड़ सके। हमारे पास इस फेस्टिवल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये बलून तैयार किए जाते हैं। हॉट एयर बलून को कैसे तैयार किया जाता है। प्रोपेन गैस की मदद से ये बलून उड़ते हैं। बड़े से गुब्बारे में गैस भरी जाती है। हवा का दबाव इतना बढ़ता है गर्म होने के बाद प्रोपेन गैस की वजह से कि गुब्बारा भर जाता है। और ये देखिए, एक बास्केट होती है, बहुत हल्की बास्केट होती है, लेकिन इसमें मशीनें जो होती है वो थोड़ी हैवी होती है। ये बहुत मजबूत बास्केट होती है और इसी के सहारे हम और आप हॉट एयर बैलून में सैर कर सकते हैं। और इसमें कुछ मशीनें लगाई जाती है। ये देखिए, ये मशीनें ऐसे फिट होती है। फिर बलून में गैस भरी जाती है। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन एक बार बलून में गैस भरने के बाद उड़ान भरने के लिए बलून तैयार हो जाता है। जीपीएस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सिलेंडर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर इस तरीके से बलून को धीरे धीरे करके सीधे खड़ा किया जाता है और फिर हवा के सहारे, गर्म हवा के सहारे, प्रोपेन गैस के सहारे बलून जो है धीरे धीरे करके हवा में उड़ने लगता है। हालांकि बलून को उड़ान भरने से पहले काफ़ी तैयारी भी करनी पड़ती है। खूबसूरत ताजमहल का दीदार तो आपने कई बार उसके सामने से किया होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि आसमान से ताजमहल की खूबसूरती का क्या नज़ारा होता है। आज हम आपको ले चलेंगे हॉट एयर बैलून फेस्टिवल के तहत ज़मीन से लेकर आसमान के एक ऐसे सफ़र पर जो बेहद ही खूबसूरत नज़र आएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का ये दूसरा आयोजन आगरा में किया जा रहा है, जहां से करीब 15 गुब्बारे आज पीएसी ग्राउंड से आसमान की तरफ उड़ान भरेंगे। करीब 15 देशों के लोग यहां पर बैलून को पायलट हैं, जो यहां से बैलून को ऊपर ले जाएंगे और वहां से ताजनगरी आगरा का नज़ारा दिखाएंगे। तैयारियां पूरी इस समय चल रही हैं और इसी के साथ साथ हमारे साथ जो जाएंगे वो स्विट्जरलैंड के यहाँ पर एक पायलट हैं, वो हमको यहाँ ले जाएंगे। ये 12 नंबर जो है गुब्बारा, वो जिसमें हम बैठकर जाएंगे और इसी से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का नज़ारा आसमान से खूबसूरती का ताजनगरी का लगता है। इस सफ़र के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ताजनगरी की ऐसी क्या खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपने अक्सर कर आगरा आने के बाद नहीं देखी होंगी। आसमान से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऊपर से जब हम ताजमहल को देखें तो वो कैसा नज़ारा दिखाई देता है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। और थोड़ी देर में बस तैयारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो गुब्बारा है वो उड़कर तैयार हो चुका है और हम सीधे चलते हैं सफ़र पर और यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर हम ऊपर से आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। किस एरिया में जा रहे हो इसको पता कर सकते हैं ना, आराम से मत जाना। तो आप देख सकते हैं कि हम इस समय ये अपनी 12 नंबर गाड़ी में बैलून के अंदर आ चुके हैं और अब ये बैलून सफ़र के लिए तैयार है और थोड़ी देर में हम सफ़र की उड़ान भरेंगे। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी से भी कहूँगा कि वो भी अंदर आ जाएं और इसके बाद फिर हम दिखाते हैं लोगों को कि किस तरीके से ताजनगरी आसमान से खूबसूरत दिखाई देती है। हमारी टीम हॉट एयर बैलून की बास्केट में बैठी और फिर शुरू हो गया आसमान का सफ़र।
तो ये हमने ज़मीन से आसमान की तरफ उड़ान भर दी है और आप नज़ारा देख सकते हैं। एक बार नीचे का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ नीचे का नज़ारा दिखाई देता है। और ये देखिए एक सुंदर और एक बहुत सुंदर सामने सूरज निकलता हुआ और उसके सामने हॉट एयर बैलून उड़ता हुआ, इतना अच्छा नज़ारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और ये देखिए अब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर से आप नज़ारा देख सकते हैं। एक बार नीचे पीएससी ग्राउंड का नज़ारा मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा पीछे कि देखिए जहाँ से हमने बैलून से उड़ान भरी, करीब 15 बैलून यहाँ से इस फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं। इस बार 6 दिन का फेस्टिवल है जहाँ से बैलून उड़ान भरा गया। नीचे का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना प्यारा नज़ारा यहाँ से लग रहा है। और पीएससी ग्राउंड से अब हम ताजनगरी आगरा की तरफ चलने वाले हैं, ठीक पीछे जहाँ पर हंस है। और हालांकि इस पूरे बैलून में बहुत कम जगह होती है, हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से आपको दिखाने की कि किस तरीके से नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए आप पूरे सिटी के साथ, एक पूरे सिटी के साथ, आगरा शहर के साथ, खूबसूरत ताजनगरी के साथ, सूरज की रोशनी के साथ, हॉट एयर बैलून और नीचे का नज़ारा, किस तरह से ये हमारा प्यारा शहर यहाँ नज़र आता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या जो नज़ारा कभी भी आप जब आगरा आए होंगे, हालांकि इस समय हल्की सी धुंध जरूर है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ी ही देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात, ये देखिए आप मेरे बाएं हाथ पर देख सकते हैं, ठीक सामने ताजमहल दिखाई दे रहा है। और ताजमहल यहाँ से कोशिश करेंगे हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि ताजमहल का नज़ारा दिखाएं आसमान के साथ ज़मीन पर। ये देखिए कितना खूबसूरत ताजमहल, यानी कि ताजमहल के बारे में जब भी ये कहा जाता है कि ताजमहल को आप किसी भी कोने से देखिए, चाहे यमुना पार से देखिए या आगे से देखिए, ताजमहल हमेशा खूबसूरत नज़र आता है। और वही नज़ारा आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है ताजमहल कर, कि जिस तरीके से हम आसमान से ताजमहल का दीदार कर रहे हैं, तो वही खूबसूरती ताजमहल की यहाँ पर नज़र यहाँ पर आ रही है। हम इस समय काफ़ी ऊपर हैं, इसमें करीब 3 से 4 हज़ार फीट पर ऊपर ऊंचाई पर है, हाइट पर है। और नीचे का हम नज़ारा देखते थे, पूरी ताजनगरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अक्सर कर हम बचपन में ये सपने देखा करते थे और जाते थे जब हम कभी भी हवाई जहाज़ से यात्रा करते थे, तब हमारा जब हम खिड़की से झांकने की कोशिश करते थे तब ये देखते थे कि इस तरीके का नज़ारा सामने आता था। लेकिन हॉट एयर बैलून के साथ एक अलग ही सुखद अनुभव जो है वो यहाँ प्राप्त हो रहा है। हालांकि हर किसी को थोड़ा डर जरूर लगता है, मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि मुझे भी ऊंचाई से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नज़ारा है वो आपको बेहद खूबसूरत नज़र आएगा। हमारे सहयोगी हंस ने हमें उन सभी उपकरणों के बारे में बताया जिसकी मदद से हम आसमान से बातें कर रहे हैं। Now we are about 300 meters above ground and we're going to fly on this altitude, and just behind the city we're going to look out for a landing spot where this balloon will land, which is up there. Yeah. We land there as well. You need a license, pilot license, and to fly this balloon. It's like an aeroplane. It's also wait. You need license to fly it, and then you need propane tanks with propane, or butan. Here in India is butan. We have a burner, we have the envelope and the basket, of course. And what is this? This is a GPS. It will track the speed, the speed, the direction, everything. We can switch over here. And it also will show me later on, when I'm home, I can check on Google Earth where I fly, you know. कहते हैं कि जिसने गांव नहीं देखा उसने हिंदुस्तान नहीं देखा। और आगरा के गांवों, खेत खलिहान, बाग बगीचों की खूबसूरती हमने अपने कैमरे में आसमान की ऊंचाइयों से रिकॉर्ड की। और अब हम सीधे शायद इनर रिंग रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। ताजगंज का जो एरिया है हम उस साइड बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा खेत खलिहान और जो यहाँ जगह है वो साफ दिखाई दे रही हैं। तो खूबसूरती का ये नज़ारा देखने के लिए करीब 15 देशों के जो पायलट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। लगातार ये हॉट एयर बैलून फेस्टिवल उत्तर प्रदेश पर्यटन की तरफ से, पर्यटन विभाग की तरफ से चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि किसी तरीके से पर्यटक यहाँ आए और ताज का दीदार करें, साथ साथ हॉट एयर बैलून का आनंद ले सके। और शायद इसी वजह से ये शुरुआत की गई थी। करीब 2 करोड़ रुपए का खर्चा कुछ दिनों में आता है, जहां से 15 बैलून उड़ाए जाते हैं। भारत के भी 3 बैलून इसमें होते हैं, अलग अलग देशों के, और कई तरह से अलग अलग। यहाँ मैं एक बैलून का क्लोजअप करने को कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भी 2 बैलून लगातार आ रहे हैं। हालांकि उस तस्वीर कुछ साफ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बैलून जो है वो पूरे जब आगरा के चारों कोनों पर और
अलग अलग जगह पर जब से हवा का रुख होता है वहाँ से जब 10 से 15 बैलून साफ दिखाई देते हैं तो अलग ही एक नज़ारा सामने देखने को मिलता है। और लोग भी अपनी छतों पर यहाँ पर निकल आए हैं। यहाँ मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, थोड़ा वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि थोड़ा मूव करें, कि यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लोग छतों पर हैं और वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये नज़ारा उन्हें नीचे से देखने को मिल रहा है कि लगातार कुछ बैलून जो है वो उनकी छतों से ऊपर से निकलते हुए जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि छत पर कुछ लोग हैं, बालकनी में भी कुछ लोग हैं, छत पर खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं और नीचे से हाथ हिलाने की कोशिश कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर नज़र आ रहा है और सूरज की रोशनी के साथ तो ये बेहद ही खूबसूरत हो चुका है। हमें देखने के लिए लोग और छोटे बच्चे छतों पर मर रहे थे। तो कह सकते हैं कि करीब 6 दिन का, पिछली बार अगर हम बात करें तो करीब 3 दिन का ये आयोजन हुआ था और 3 दिन के आयोजन के साथ साथ इस बार ये आयोजन को करीब 6 दिन का आयोजन कर दिया गया है ताकि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आए हैं या जो भी स्थानीय जो नागरिक हैं वो इसमें आप आनंद ले सकें। इस हॉट एयर बैलून में एक बड़ी खूबसूरती के साथ इसको पेश किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ताकि यहाँ पर पर्यटन जो है वो लगातार बढ़े और यहाँ आगरा के 4 चांद लगेंगे। ये देख सकते हैं आप, थोड़ी तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है, आप देख सकते हैं कि घरों में लोग यहाँ खड़े हुए हैं और मैं जूम करने की कोशिश करूँगा यहाँ से कि देखिए किस तरीके से लोग घरों से निकल कर ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं। हर छत पर कुछ ना कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिसको भी अपने छत के ऊपर से ये बैलून उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो उसकी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए यहाँ ऊपर पहुँचा। और मुझे भी यहाँ से जब हम भी आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं तो यहाँ से बेहद वो भी खूबसूरत नज़र आ रहा है कि किस तरह से हमारी ताज नगरी, क्योंकि मैंने कभी ऊपर से इस तरीके से यह नज़ारा नहीं देखा था। हालांकि पिछली बार जब हॉट एयर बैलून फेस्टिवल किया गया था तो बैलून जो है वो शमशाबाद रोड की तरफ वहाँ पर गया था। उस बार भी ताज जो है वो धुंध में दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार कुछ तस्वीर हल्की सी साफ है और हम धीरे धीरे अब अंतिम पड़ाव पर है, काफ़ी दूरी पर हम निकल चुके हैं और यहाँ पहुँच चुके हैं। तो थोड़ी देर में हम यहाँ से लैंड करने वाले हैं। आगे का नज़ारा मैं आपसे और दिखाना चाहूँगा इस साइड कि इनर रिंग रोड साइड इसी तरफ है जहाँ से अभी हाल ही में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया गया है। ये वो क्षेत्र है ताजगंज और ताजगंज से थोड़ा ही आगे जाकर इनर रिंग रोड बनाई है जो लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होती है और बहुत आसान सफ़र आगरा से लखनऊ का अब ये कहा जा रहा है एक बड़ा ऐतिहासिक काम जो है। या देखिए हंस हमको बता रहे हैं power line. You see power line? Yeah. After that, we're gonna go down and look for a landing. When I tell you, be careful, hold on, we land. You hold on here. Yeah. Or here, okay? And you hold on to the camera. Yeah. Because sometimes maybe the basket will tip over, okay? तो हंस हमको बता रहे हैं कि अब हम बस ये बिजली के जो तार आ रहे हैं सामने हमारे, हम इसके बाद लैंडिंग करने वाले हैं और लैंडिंग के समय खास तौर से ये ध्यान रखा जाता है कि आपको मजबूती से पकड़ना होगा क्योंकि हमारे हाथ में कैमरा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और इस टाइम पर जो बैलून है वो कभी कभी पलट भी सकता है। तो ऐसे में पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसी के लिए हंस हमको सूचना दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि आपको उतरते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारी लैंडिंग देखिए आप, यहाँ पर हमारी लैंडिंग की जाएगी। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पर हमारा बैलून जो है वो इस पर उतरेगा और हम बिल्कुल अब आगरा के बाहर आ चुके हैं। यानी कह सकते हैं कि ताजनगरी आगरा को पूरा क्रॉस करने के बाद, ताजमहल से निकलने के बाद अब हम ये आगरा से बाहर निकलकर जो फतेहाबाद क्षेत्र के साइड का जो नज़ारा है खेतों का, यहाँ हरियाली आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लैंडिंग करने वाले हैं। और बस चलिए अब जैसा कि हंस ने हमें बताया था थोड़ा सावधान होना चाहिए, तो हम अपने कैमरा में जाएंगे कि थोड़ी देर आप रुकें और उसके बाद फिर हम इसको देखें। और फिर एक गांव के खेतों के बीच हमारे विशालकाय गुब्बारे ने लैंडिंग की। तो हंस ने हमारी एक सफल लैंडिंग कराई है और हम इस समय उतर चुके हैं बैलून से और बैलून से हम बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के हम नज़ारा लेना चाहेंगे कि अब हम यहाँ एक जगह है, कहाँ है हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं कौन सी जगह है ये? नौपरा फतेहाबाद रोड। फतेहाबाद रोड पर पड़ता है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब आप लोग ऊपर से देख रहे थे तो कैसा लग रहा था आपको? अच्छा लग रहा था, हमें तो उतरने के लिए तो
अच्छा लग रहा था। हाँ जी। आपका भी मन किया इसमें घूमने का? हाँ, ऐसा लगता है कि घूमे, ऐसा लगता है कि कहीं हम भी घूमे इसमें। अच्छा बेटा, काफी अच्छा लगता है। कैसा लग रहा था ऊपर बेटा? अच्छा अच्छा लग रहा था। ऐसा लगता है कि हमें घूमने का भी मन कर। चलिए, तो ये नज़ारा हमने देखा, हमने आसमानी नज़ारा दिखाया। एक ऐसा सफ़र जो सुहाना सफ़र था, ज़मीन से लेके आसमान तक का। लोगों ने जो नीचे देखा उनका भी बेहद खूबसूरत अंदाज था। उनका कहना था कि दूर से देखने में बात भी अच्छे लग रहे थे और उनका भी मन है कि वो भी इसमें सैर करें। हम भी यही चाहते हैं कि लगातार लोग यहाँ आएँ और ताज की खूबसूरती का आनंद आसमान से लें। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज पासवान के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और जिस वक्त हमारी टीम ने बलून से लैंडिंग की, उसी वक्त एक और हॉट एयर बलून जमीन पर उतर रहा था। तब कैसा नजारा था ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो एक सफल लैंडिंग के बाद हम इस समय खड़े हैं फतेहाबाद रोड के लगावली गांव में। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक दूसरा जो हॉट एयर बैलून है वो नीचे उतरने वाला है। और ठीक बताते हैं कि ये जो रोड है वो नोएडा हाईवे है वो है, और उसके ठीक उस तरफ दूसरा एक्सप्रेस उतर रहा है। लोगों में कितना यहाँ पे जोश देखने को मिल रहा है, लोग इसे देखने के लिए भाग रहे हैं। नीचे आप जनता से ये अंदाजा लगा सकते हैं इस भीड़ से कि जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं में देखने को मिल रही है। और जहाँ हमने लैंडिंग की, हम उन्हीं गाँव वालों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसा उनको लग रहा है। क्या देखा था आपने यहाँ पे? हमने एक छतरी देखी थी और ऐसा लग रहा था कि मतलब कि हमें घूमने का भी मन कर रहा था। का बहुत बढ़िया तरीका से आ रही थी, तो हम सोच रहे थे कि मतलब कि हम भी घूमे इसमें। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपसे बात करते हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छा तो बहुत लगा है। अच्छा तो बहुत लगा है, चौके अच्छा लगा है, पर नुकसान खेत का हुआ है। चलो ये कोई बात नहीं है, बाहर की चीज है, अच्छी बात है। मेहमान है हमारे, बाहर से आए हैं, विदेशों से आए हैं और अपने आगरा को, पर्यटन को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है साहब इसे देख के। जिस तरीके से इनर रिंग रोड कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से लखनऊ भी कनेक्ट पास हो गया है, अब तो बहुत आसानी से आप लखनऊ पहुँच सकते हैं। दूसरा नोएडा एक्सप्रेस भी पास है। तो पर्यटक जो भी आए तो आगरा में ऐसी कुछ ऐतिहासिक चीजें होनी चाहिए ताकि यहाँ पर पर्यटक रुके और इसकी खूबसूरती का आनंद ले सके। और उसके लिए ये हॉट एयर बैलून का जो उत्सव है वो 6 दिन का है फिलहाल, और इसमें एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा आगरा के पर्यटन में जो हॉट एयर बैलून ये किया जा रहा है। तो आपसे भी अपील है कि आप भी आगरा आइए और इस हॉट एयर बैलून का आनंद लीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज पासवान के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। लखनऊ महोत्सव आज से शुरू होने जा रहा है। आज से देश के जाने माने कलाकार लखनऊ महोत्सव में परफॉर्मेंस कर जनता का दिल जीतेंगे। लखनऊ महोत्सव का मजा लेने के लिए लखनऊ से तो बड़ी संख्या में दर्शक आते ही हैं। लखनऊ के आसपास के जिलों से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं इस उत्सव को देखने के लिए। लेकिन इस बार लखनऊ उत्सव पर नोटबंदी की मार पड़ रही है। कैसा है इस बार का लखनऊ महोत्सव, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि लखनऊ उत्सव पर कैसे नोटबंदी की मार पड़ रही है। आज से लखनऊ में कला और संस्कृति का समागम दिखेगा, तो वहीं अलग अलग दिनों में अलग अलग हस्तियां भी रंग जमाएंगी। 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजधानी में लखनऊ महोत्सव की छटा बिखरेगी। आज से लखनऊ महोत्सव का आगाज हो जाएगा जो 5 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। लखनऊ महोत्सव का उद्घाटन खुद सीएम अखिलेश यादव करेंगे। इस महोत्सव में यूपी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ अवध की विरासत और संस्कृतियों को भी देखा जा सकता है। इस बार महोत्सव की शुरुआत कथक आर्टिस्ट शोभना नारायण से शुरू होगी। चर्चा ये भी है कि महोत्सव के अलग अलग चरणों में सिंगर कैलाश खेर, नीति मोहन, कनिका कपूर, रूप कुमार राठौर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव शिरकत कर सकते हैं। महोत्सव में कवि सम्मेलन और मुशायरे का भी आयोजन किया जाएगा। लखनऊ महोत्सव का समापन पंडित शिव कुमार शर्मा की परफॉर्मेंस के साथ होगा। इसके अलावा महोत्सव में शिल्पियों के लिए करीब 750 स्टॉल लगाए गए हैं, तो वहीं कॉमर्शियल स्टॉल्स की संख्या 350 रखी गई है। व्यवसायिक संस्थाओं के लिए करीब
71 पैवेलियंस का निर्माण किया गया है। लखनऊ से निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लखनऊ महोत्सव का इंतजार शहरवासियों को साल भर से रहता है, तो वहीं इस महोत्सव को लेकर व्यापारियों में भी खासा उत्साह रहता है। व्यापारी वर्ग के लिए ये मौका होता है अपने व्यापार को बढ़ाने का, लेकिन नोटबंदी ने उन्हें चिंता में डाल दिया है कि कहीं इसका असर महोत्सव पर भी न पड़ जाए। नोटबंदी के असर से लखनऊ महोत्सव भी अछूता नहीं। यहाँ भी नोटबंदी का असर साफ देखने को मिल रहा है। साल भर से इस महोत्सव की तैयारी में जुटे फर्नीचर व्यापारी परेशान हैं। उन्हें इस बात की फिक्र है कि कहीं उनके सामान नहीं बिके तो वो आगे भुगतान कैसे करेंगे। यहाँ का प्रशासन, डीएम, कमिश्नर अगर कुछ ये देखे भाई परेशानी इनके सामने खड़ी हो रही तो इसका कोई रास्ता निकाल दें। कोई कैंप लग जावे इस तरह नोट जमा करने के लिए, एटीएम लग जावे पैसे जमा करने के लिए, तो प्रॉब्लम का हल रास्ता निकल जाएगा। इस मेले की तैयारी में 1 साल पहले से करते हैं, तो हमने पिछले साल से तैयारी की हुई थी। अब पिछले 15-20 दिन से ये नोट बंद हो गए। अब जो माल था, जो हमने जो है मार्केट से ले रखा है सामान, ये वो सब तैयार हो गया था। अब इसे घर पे रखते तो भी नुकसान था, उनके कहाँ से देते सामान। अब रिस्क लिया है, लेकर आए हैं। लखनऊ महोत्सव में आए कालीन उद्योग से जुड़े कारीगर और बुनकर भी परेशान हैं। नोटबंदी की मार तो पड़ ही रही है, ऊपर से राज्य सरकार के नए फरमान से अब इन्हें स्टॉल में जगह पाने के लिए पहले की अपेक्षा ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। वहाँ जिला उद्योग के द्वारा जैसे आते हैं तो यहाँ 15,000 यहाँ बोला जाता है कि यहाँ कैश दे दिया जाएगा, और या तो फिर आपको वहाँ मतलब डीडी देना पड़ेगा। तो और यहाँ आने के बाद जो है यहाँ पे ये समस्या आ रही है कि कारपेट वालों को कह रहे हैं कि आपको 10 फीट का केवल स्टॉल दिया जाएगा। तो 10 फीट के स्टॉल में कारपेट वाले कैसे लेके बैठ पाएंगे, जबकि सब दिनों आज जब से महोत्सव शुरू हुआ है, जब से चल रहा है, तब से आज तक ये रिकॉर्ड है कि लोगों को ओपन स्टॉल दिया जाता है। महोत्सव में हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग भी नोटबंदी की वजह से थोड़े परेशान हैं। हालांकि इनका कहना है कि वो मुनाफा नहीं, अनुभव कमाने पहुंचे। थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही, उस पर फ़र्क तो पड़ना ही है वैसे भी, लेकिन हम लोग मेंटली प्रिपेयर हैं उसके लिए भी कि हाँ फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये नोटबंदी से असर पड़ेगा काफ़ी, पर हम स्टूडेंट्स हैं, हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, मोस्टली एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहे हैं अभी। हर साल अपनी अलग छटा बिखेरने वाले लखनऊ महोत्सव पर इस बार नोटबंदी का साया मंडराया हुआ है। खासकर व्यापारी वर्ग को इस महोत्सव से काफ़ी उम्मीदें थी। देखना होगा कि ये महोत्सव इनके कारोबार के लिए कैसा साबित होता है। लखनऊ से निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आज से लखनऊ महोत्सव का आगाज हो रहा है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। इस दौरान बच्चे भी अपनी खास प्रस्तुति देंगे, जिसमें अवध की संस्कृति दिखाई देगी। 25 नवंबर से शुरू होकर 10 दिन तक चलने वाले इस लखनऊ महोत्सव में एक तरफ उत्तर प्रदेश के विकास की तस्वीर पेश की जाएगी, तो दूसरी तरफ अवध की संस्कृति से भी लोगों को परिचित कराया जाएगा। दरअसल मकसद ये है कि लोग किस तरीके से अवध की संस्कृति थी उससे परिचय कराया जाए लोगों को। इसके लिए तमाम सीएमएस स्कूल के बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कथक का एक प्रोग्राम होगा, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उद्घाटन में मौजूद होंगे, तो उस समय ये बच्चे परफॉर्म करेंगे। इनका मकसद ये है कि लोग समझें कि अवध की संस्कृति कैसी थी। इसके साथ ही अगर हम मंच की बात करें तो 3D मंच बनाया गया है, तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत बनाया गया है इसको। पूरे लखनऊ के विकास से लेकर संस्कृत की तस्वीर कल आपको इसी मंच पर देखने को मिलेगी। लेज़र लाइट शो होगा, जिसके माध्यम से आखिर पुराना लखनऊ कैसे था और नया लखनऊ कैसे विकसित हो रहा है, इसको दिखाने की कोशिश की जाएगी। यानी लखनऊ महोत्सव में इस बार हर तरह के रंग आपको देखने को मिलेंगे। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आज से शुरू होने वाले लखनऊ महोत्सव में मस्ती का भी खास ख्याल रखा गया है। बच्चों की मस्ती के साथ ऐसे झूले भी लगाए गए हैं जिस पर वो बैठकर लखनऊ महोत्सव का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। इसका जायजा लिया न्यूज स्टेट संवाददाता निखिल शर्मा ने। बात अगर किसी मेले या महोत्सव की हो रही हो तो बच्चों के लिए झूला ना हो ये थोड़ा मुश्किल होगा। राजधानी लखनऊ के इस महोत्सव में भी झूले का पूरा इंतजाम किया गया है। तमाम तरह के झूले लगाए गए हैं। बेसिकली एक किड्स जोन बनाया गया है। इस जोन में जो है बच्चे वो तरह तरह के झूले झूल सकते हैं। इसके लिए एक कॉम्बो पैक बनाया गया है, यानी आप एक ही जगह
पूरा पेमेंट कर सकते हैं। जितना झूला आपको झूलना है उस जगह उस टोकन को देकर झूला झूल सकते हैं। पूरा एक सेगमेंट बनाया गया है, सीक्वेंस के साथ बनाया गया है कि यानी बच्चा जब एक झूले से दूसरे झूले तक जाना चाहे तो जा सकता है। उसके लिए बाकायदे वो बनाया गया, रास्ता बनाया गया, कारपेट बिछा दी गई कि बच्चों को किस तरीके से दिक्कत ना हो। झूला सबसे अहम राजधानी लखनऊ का है। हमारे साथ जो झूले सेगमेंट को देख रहे हैं वो हैं। किस तरह के झूले इस बार नए हैं, हर बार से अलग कुछ बच्चों के लिए? हर बार से अलग इस बार टोरंटो है एक झूला जो पहली बार आया लखनऊ महोत्सव में, और एक ये टावर आया हमारा नया, ये पहली बार ये ऊपर जाएगा, इसकी हाइट है और जाकर घूमेगा ऊपर ही जी। इसके बारे में ये खबर है कि ये 60 फीट लगभग 70 फीट ऊपर जाएगा, वहाँ से मॉन्स्टर शॉट यानी इस पूरे जो महोत्सव है उसको देख सकते हैं। इस झूले में आप ऊपर जाकर पूरे महोत्सव को देख सकते हैं और तकरीबन काफ़ी दूर दूर तक लखनऊ भी आपको क्लियरली दिखाई देगा। बच्चे आराम से यहाँ आ सकते हैं, झूला झूल सकते हैं। बस ध्यान रखना होगा उनको, या तो उनके पास नए नोट हो या तो ATM हो। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।